हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर आज 4 चलेगा। 4 में एक आव्यूह ए दे रखा, कितने बाई कितने का दे रखा है? 3 बाई 3। बी दे रखा एक आव्यूह, ये भी 3 बाई 3 है, और एक सी आव्यूह दे रखा, ये भी कितने बाई कितने का दे रखा? 3 बाई 3 का। तो कुछ वैल्यूज़ पूछी इन्होंने। सबसे पहले देखिए बुक में किसका मान पूछा इन्होंने? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का मान चलिए निकाल दीजिए, ए और बी को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए। 3 और 1, इसे बताना एक ही आएगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, आगे बोलो। -1, 9, 2, 7, 3, -1, 4, 4। तो ये किसका मान आ गया? ए प्लस बी का। फिर किसका पूछा इन्होंने? ए माइनस बी। ए में से बी को घट, बी माइनस सी है ना। किसका मान पूछा इन्होंने? बी माइनस सी का मान पूछा। तो बी में से सी को घटाना, बी में से सी को घटाना। 3 में से 4 गए, -1, -1, -1, -2, 2 में से 2 घटा दीजिए, 0, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 2 में से 3 घटाएंगे -1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 -1, 1, इसमें से इसे घटाएंगे 2, 3 में से 3 घटाएंगे 0। ठीक है, इसके बाद देखिए किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने? ए प्लस बी इंटू नहीं होगा, प्लस होगा। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, चलिए क्या पूछा। ए प्लस बी माइनस सी का मान पूछा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। हमने ए प्लस बी निकाल दिया, बी माइनस सी निकाल दिया। अब जो निकालना इसमें सत्यापित करना, मतलब सिद्ध करना। ठीक है, क्या सिद्ध करना ये बताइए। ये सिद्ध करना ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर सिद्ध करना? ए प्लस बी माइनस सी के बराबर सिद्ध करना। ठीक है, तो मैं पहले इसका मान निकाल लूँगा, फिर इसका मान निकाल लूँगा। दोनों के दोनों कैसे आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ए का मान रख लीजिए, इसमें थोड़ा सा और गैप दे के लिखता हूँ, मतलब आगे जगह आनी चाहिए ना। ए प्लस बी माइनस सी का मान, यही था ना? हाँ यही था। ए का मान बोलना वहाँ से 1 2 -3 502 1 -1 1। फिर किसका मान रखना आपको? b माइनस सी। तो b माइनस सी तो हमने ऑलरेडी निकाल चुका। ठीक है, ऑलरेडी निकाल चुके। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। चलिए जोड़ दीजिए इनको। 1 -1 2 -2 -3 और 0 -3 5 + 4 9 0 -1 -1 3 और 2 5 1 और 1 2, कितना आएगा? 1 आएगा और 1 आएगा। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद किसका मान निकालना? इसके बाद मान निकालना a प्लस बी माइनस सी का मान निकालना। तो पहले a प्लस बी का मान रख लो। a प्लस बी का मान देखो कितना? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस सी का मान बोलो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। इसको इसमें से घटा दीजिए। 4 में से 4 जाएगा
0, 1 माइनस 1 0, -1 और -2, 9 माइनस 0 9 ही आएगा, 2 माइनस 3 -1 आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, -1 प्लस 2 प्लस का 1 आएगा, आ जाएगा ना। तो वो समीकरण आ जाएगी सेकंड। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो कर लीजिए। चलिए, तो हम इस आव्यूह में से इसको हमें क्या करना, घटाना। तो किसका मान आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो चलिए घटाइए, 4 में से 4 घटाएंगे, 0, 1 माइनस 1 करना, 0, -1 और -2, -1 और -2 कितना आएगा, -3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 -1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, -1 और ये माइनस माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा ना, -1 प्लस 2 कितना बचेगा, 1, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। अब ये समीकरण आ जाएगी हमारी 2। देखना इसी के जैसा आया ना ये, तो लिख देंगे समीकरण किससे, 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, हमने पहले मान निकाला था a प्लस बी माइनस सी का, और ये इसी के बराबर आया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a प्लस बी माइनस सी, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था इसमें, ठीक है। कर लीजिए। 5वें क्वेश्चन में a बराबर, ये कोई हमें आव्यूह दे रखा और ये किसका मान दे रखा हमें, b का मान। इसमें इन्होंने जो मान पूछा 3a माइनस 5b का मान पूछा। तो a में तो किससे गुना करेंगे, 3 से। तो इस जब 3 से गुना करेंगे तो सारे में गुना करते हैं इसके। तो जब मैं इसमें 3 से गुना करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। 3 से गुना करूँगा 3, यहाँ कितना बचेगा, 5, 6, ठीक है भाई। तो सारे में मैंने भाई a में किससे गुना करनी, 3 से। तो a में मैं 3 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। 3 से गुना करूंगा तो 3 बचेगा। 5, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1, 2, 4, 7, 6, 2 माइनस, इसमें किससे गुना करूंगा, 5 से। तो इसमें जब 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2, अब इसमें से इसको घटाना। तो चलिए घटा दीजिए भैया इसको। 2 में से 2 घटा देंगे, 3 में से 3 घटाएंगे, 5। समझ गए भाई, सारे एक से ही हैं, ये सारे एक से हैं। तो क्या आएगा, घट के 0 0 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। कर लीजिए। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने x प्लस वाई का मान दे रखा है ये, और किसका मान दे रखा, x माइनस वाई का। x तथा y को ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात करना, कैपिटल X का और कैपिटल Y का मान ज्ञात करना। इन दोनों में सबसे पहले मैं x का मान निकाल लूँगा। x का मान कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, ठीक है। जब इनको जोड़ेंगे तो y से y नहीं कट जाएगा, x और x कितना आएगा, 2x, और इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, x और x कितना आ जाएगा, 2x, और इधर तो कितना भैया, 7 0 2 5, प्लस ये जोड़ना इसमें 3 0
0.03। तो ये बताइए 2x बराबर कितना आएगा, जोड़ दो इनको, कितना 10 0 2 8। ये तो किसका मान है 2x का, हमें किसका मान निकालना, x का मान निकालना। तो 2 को बटे में ले जाओ, तो x बराबर कितना आएगा 1/2 10 0 2 8। 2 से भाग दे दो इसको, 10 को 2 से भाग देंगे 5 0। तो ये किसका मान आ गया, और हमें किसके निकालने, x और y के मान निकालने। तो x का मान कोई सी समीकरण में रख देते हैं। चलिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x का मान कितना रखना, x की जगह क्या रखना बताइए। x का मान यहाँ रख दो, कितना 5 0 1 4 प्लस y आएगा बराबर बोलो 7 0। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है यहाँ से, y का। तो इसे बराबर से उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, उधर जाके माइनस का। तो ये बताइए y बराबर कितना 7 0 2 5, बराबर से उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कितना 5 0 1 4। घटा दीजिए, 7 में से 5 गए 2, 0 - 0 0। ठीक है, घटा के किसका माना जाएगा, y का भी आ गया और x का वो आ गया। अब नीचे किसका आ जाएगा, y का आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, सेकंड पार्ट करेंगे इसके बाद इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। 2x + 3y बराबर ये दे रखा, और ये दूसरी समीकरण दे रखी। पीछे ध्यान दो यहाँ पे। तो इसमें हमें किसके मान निकालने, x और y के। चलिए पहले y को काट लेते हैं इसमें। तो y को काटने के लिए इसमें किससे गुना करेंगे, 2 से, 3 दूनी 6, इसमें 3 से। 6y में से 6y घट जाएगा तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो इसे तो समीकरण क्या मान लो 1, और इसे समीकरण क्या मान लो 2। समीकरण 1 में किससे गुना करने पर, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण, ठीक है, सेकंड में किससे गुना कर दीजिए 3 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, कितना आ जाएगा ये 4x प्लस 6y। इसमें 2 से गुना करो, 4 6 8 0। इसमें 3 से गुना कर दो, प्लस 6y इज इक्वल टू, किससे 3 से गुना करनी, क्या करना है इनको, घटाना। तो ऐसे घटाएंगे इनको। यहाँ कैसा चिन्ह आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, हाँ ये मैट्रिक्स इसमें से ही घट जाएगी, ये अभी इसमें से ही घट जाएगा। तो 4x में से कितना घटाना 9x, कितने बचे माइनस के 5x, माइनस के 5x, ये तो कट गया ना, इज इक्वल टू, इन्हें ऐसे लिख लो, इसमें से इसे घटाना, मतलब कितना 4 6 8 0, माइनस कितना करना बताइए 6, माइनस के 6, माइनस के 3 और कितना 15, माइनस के 5x बराबर, घटाइए 4 - 6 -2, 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 6 12 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 11, 0 माइनस कितना 15, माइनस के 15। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी। तो माइनस के कितना
1/5 -2 11 12 -15। तो ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। x का मान कोई सी समीकरण में रख देंगे। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना करिए। x का मान समीकरण 1 में रख के किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। करिए। जो x का मान है वो कहाँ रखना हमें? समीकरण नंबर 1 में। तो 2 तो है ये, और ये -1/5, तो कितना हो जाएगा? -2/5। फिर समझ लो, तो ये कितना 2x है ना। x का मान मुझे यहाँ से रखना, 2 इसके बाहर है तो कितना हो जाएगा? -2/5। अभी में बोलो -2 12 11 -15 प्लस का कितना? 3y बराबर 2 3 4 0। इसे नहीं लिखना फिर बीच में। 2/5 के अंदर गुणा करिए, ठीक है गुड़िया। तो ये कितना आएगा बोलो? माइनस माइनस प्लस का कितना? 4/5। इसमें करो -24/5 करिए, -22/5। 5 से कट जाएगा नहीं, 5 दिया 3 दूनी 6 प्लस के 6 और प्लस के कितने? 3y बराबर कितना है? 2 3 4 0। हमें तो किसका मान निकालना है यहाँ से? y का निकालना। तो इसको बराबर से उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 3y 2 3 4 0 माइनस, उधर ले जाओ इसको, बोलो माइनस के 4/5, ठीक है। और बोलो माइनस के 24/5 माइनस के 22/5 और कितना? 6। तो x का तो मान आ गया। अभी किसका निकाल हो गया ना? ये तो इधर से सबने नोट कर लिया। तो ये y का मान निकाल लूँ। इधर कितना? 3y बराबर 2 में से कितना घटाना? 4/5। 2 में से कितना घटाना? 4/5। बताना कितना आ गया? 5 दूनी 10, 6/5। 6/5। यहाँ ध्यान देंगे सब। 3 माइनस माइनस प्लस कितना? 24/5 दिया, 15 और 24 जोड़ दीजिए, 39/5। 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 प्लस कितना? 22/5 चौक 20 और 22, ठीक है, 42/5। 0 -6। मान किसका निकालना हमें? y का। तो 3 बटे में नहीं चला जाएगा? 1/3 6/5 39/5 42/5 माइनस के 6। y बराबर देखना 3 से कट जाएगा क्या? ये 3 दूनी कितना बचा? 2/5। 3 से कट जाएगा क्या? 3 एकम 3 तिया बटे 42 कट जाएगा क्या? 3 एकम 3 चौक 12 बटे माइनस के 2। तो ये तो आएगा, ठीक है। तो ये किसके मान आ गए? x के और y के मान आ गए। करिए। आठवां क्वेश्चन देखना। y बराबर दे रखा और 2x प्लस y का मान दे रखा। आठवें क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कितना दिया भैया? 3 2
1 4 और किसका मान दिया 2x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 1 0। इसमें भी एक्स और वाई का मान निकालना, तो वाई का मान ना समीकरण इसमें रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे और ये उधर चला जाएगा माइनस का, तो किसका मान निकल जाएगा एक्स का। फिर समझ लो, इसको तुम समीकरण मान लो 1, इसे समीकरण मान लो, तो ये लिखना समीकरण 1 से y का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर रख दोगे ये मान यहाँ, और फिर ये बराबर से उधर चला जाएगा, ठीक है, 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा। करना चाहो कर लीजिए इसको, या खुद भी कर लेंगे, वैसे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो 9, ये दे रखा किसके मान निकालने, स्मॉल x और स्मॉल y के मान निकालने। तो ये मान निकालने के लिए इसमें 2 से गुना कर दो, अंदर 2 6 0 2x प्लस इसमें नहीं करनी, इसके बाहर है बस 2, तो y नहीं करना। अरे 2 जिसके बाहर है उसमें तो गुना करेंगे, उसको ऐसे ही लिखना y 0 1 2 5 6 1 8, इन दोनों को जोड़ना, ठीक है, जोड़ो 2 प्लस y 6 1 2x प्लस बराबर कितना 5 6 1 8। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर ये बताओ 2 प्लस वाई किसके बराबर आएगा 5 के। 2 प्लस वाई बराबर समीकरण 1 मान लो, तथा बताना यहाँ से 2x प्लस 2 किसके बराबर आएगा, वही 6 तो 6 के बराबर होता ही है, यहाँ तो तुलना करने की जरूरत नहीं है, और 1 1 के बराबर होता है। यहाँ से हमें तो x और y के मान निकालने, तो ये 2x प्लस 2 किसके बराबर 2x प्लस 2, तथा करके ऐसे लिख लो यहाँ पे, तथा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। y निकालना तो 2 को उधर ले जाओ 3, तथा 2x 8 में से 2 गई, 2 से भाग देंगे 3, तो y बराबर, तथा x बराबर भी कितना, अतः करके लिख दीजिए, पहले x बराबर 3 आ गया और y बराबर 3 करो। चलिए बाकी कल कराएंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।